नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में बहुत स्वागत करेंगे आपका। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे फुलेरा की खबरों से, जहां आपको बता दें फुलेरा के पास काचरोदा पंचायत के बड़की ढाणी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के हालात बेहद भयानक हैं, जिसमें स्कूल के हर बच्चे में डर पैदा हो गया है। बता दें विद्यालय में कुल 8 कक्षा हैं, जिनमें से 6 कमरों में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जबकि एक कमरा ऑफिस और एक रसोई के रूप में उपयोग होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य पूरणमल नायक ने बताया है कि पिछले 4 सालों से लगातार शिक्षा विभाग की बात अगर हम करें तो शिक्षा विभाग की छतों की मरम्मत के लिए पत्र लिख रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन किसी का भी कोई ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर नहीं गया है। इस वजह से अब सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को टीन शेड के नीचे खुले में बैठाकर पढ़ाने पर मजबूर हैं। विद्यालय के सभी कमरों में बड़े बड़े छेद हो गए हैं, जिससे बारिश का पानी कमरों में बढ़ जाता है। ऐसे में किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की ग्राउंड रिपोर्ट। ये विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़की ढाणी ग्राम पंचायत काचरोदा के अंतर्गत आता है और तहसील फुलेरा सामरलेख। वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 70 बच्चे अध्ययनरत हैं। गत 4 वर्षों से इस विद्यालय की छत की बड़ी दयनीय स्थिति है। छत पूर्णतः जीर्ण शीर्ण है और इसके संबंध में विद्यालय द्वारा सभी उच्चाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को कई बार हमने समय समय पर सूचनाएं भेजी हैं। इसके अंतर्गत मैंने सीबीओ सामरलेख, तहसीलदार फुलेरा, एसडीएम और एसएमसी के सभी लोग, इसके अलावा श्रीमान विधायक फुलेरा, सभी को इस छत के संबंध में मैंने सूचना भेजी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई हम बाहर इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी कक्षाओं में पानी टपकता है और ये पानी इतना टपकता है कि हम इसको रोक भी नहीं पाते। इसलिए हमें। आपके विद्यालय क्या नाम है बेटा? हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। क्या समस्या है इस आपके क्लासों के अंदर क्या दिक्कत आती है? हमारी क्लासों के अंदर पानी टपकता है, मतलब इतना टपकता है कि हमको रोकने में भी ज़्यादा समस्या है। तो इसकी शिकायत नहीं करते हो आप बड़े कहीं पे? शिकायत किसको करते हो इसकी? हम सर को भी बोलते हैं, पर सर कुछ बोलते भी हमको कि हम करेंगे। फिर भानु प्रकाश। आपके विद्यालय का क्या नाम है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़की ढाणी काचरोदा। क्या समस्या है बेटा यहाँ पे? आप बाहर क्यों पढ़ाई कर रहे हो? हमारी छतों से पानी टपकता है और क्लासों में पानी भर जाता है, इस कारण हम बाहर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। तो आपने शिकायत नहीं की है कभी किसी से? की है। किनसे की है? सर से। तो ऐसे में आपका मन करता है यहाँ पढ़ाई करने का? क्या पढ़ाई करने का मन करता है यहाँ पे? हाँ, मन करता है, पर है ना छत को टपकने के कारण हम किसी का कर दूसरी जगह पर जाने का मन करता है। ठीक। और इसी बीच कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें झालावाड़ के बनौर थाना में हुए दर्दनाक हादसे, जिसमें एक स्कूल भवन के ढहने से 7 बच्चों की मौतें हो गई थी। इसके बाद प्रशासन सबक लेता नहीं दिख रहा है। जी हां, खबर आ रही है जहां कोटा से 75 किलोमीटर दूर पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के गणेशगंज में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की इमारत भी अब जर्जर अवस्था में पाई गई है, जहां कभी झालावाड़ जैसी घटना भी हो सकती है। जी हाँ, जहां न्यूज 21 की टीम स्कूल पहुंची तो उन्होंने पाया कि स्कूल भवन बेहद खस्ता हाल में है। जहां छात्र छात्राएं बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहां हादसा होने की आशंका बनी हुई है। बता दें स्कूल में कुल 12 कमरे हैं, जिनमें से 5 कमरे अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं। इन कमरों की छतों से लोहे के सरिये साफ देखे जा सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। छत भी टपकती भी दिखाई दे रही है और दीवारों में दरारें और सीलन आ चुकी है। इसके अलावा बात करें तो 4 कमरों की छतों से पानी भी टपकता है और बरामदे में ये निकले हुए हैं तथा प्लास्टर गिर गया है। ये सवाल स्पष्ट रूप से सरकारी उदासीनता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे कीमत मासूम जिंदगियां को चुकानी पड़ रही है। बता दें प्रशासन को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेने कर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके। कोटा से कामिंदु जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां झालावाड़ में हुए दुखद स्कूल हादसे के बाद श्री विजयनगर में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में राजकीय पीएम श्री
विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय भवन को नकारा घोषित कर दिया गया है। स्थिति तब है आई जब विद्यालय का आधा भवन पहले ही नकारा घोषित किया जा चुका था, जिसका निर्माण भामाशाहों के सहयोग से चल रहा था। लेकिन अब पूरा भवन ही असुरक्षित होने के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर है। बारिश के मौसम में भी बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के रिटायर्ड संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पीएम श्री विद्यालय का भवन किसी भी वक्त ढह सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सर, जो स्कूल का पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर, यह इस क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और इसका जो भवन है वो जन सहयोग से और कुछ विभाग से बना हुआ है। बहुत काफ़ी पुराना 1956 के बाद का है। पिछले दिनों इसके 13 रूम सूचित घोषित कर दिए गए थे और अब ये कल झालावाड़ की दुखांति के बाद जो आकस्मिक सर्वे हुई है उसके अंदर इसके शेष बचे हुए भवन को सूचित घोषित कर दिया है। ऐसी दिशा के अंदर 5 फैकल्टी वाला स्कूल जो LKG से सीनियर सेकेंडरी चलता है, उसके अंदर लगभग 350 बच्चे हैं और सभी बच्चे बाहर बैठने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये जो विजयनगर मंडी है इसने खूब विद्यालयों का विकास करवाया है, भवन निर्माण करवाए हैं। इसके अंदर भी वर्तमान में 6 कक्षाओं का काम चल रहा है। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां झालावाड़ में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे के बाद भी कोटा जिले में कई विद्यालयों की जर्जर स्थिति सामने आ रही है। कोटा से 38 किलोमीटर दूर स्थित मानाना तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियाखेड़ी भी इनमें से एक ही बताया जा रहा है, जिसमें दुर्दशा की खतरे की घंटी जो है साफ तौर पर बज रही है, साफ तौर पर देखी जा सकती है। विद्यालय के कमरों की छतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं और उनमें लगे लोहे के सरिये साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर तो कमरों की दीवारों में पेड़ उगाया है। साथ ही आपको बता दें, जिसके कारण भवन का एक बड़ा हिस्सा लगभग जर्जर हालत में पहुंच गया। ये स्थिति किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकती है। शिक्षा विभाग को ऐसी जर्जर इमारतों की एक तत्काल सूची तैयार करनी चाहिए, तभी सभी असुरक्षित स्कूलों की छुट्टियां करवाकर सबसे पहले उसकी मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों की जान जोखिम में ना पड़े। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां श्रीमाधोपुर थाना क्षेत्र के हासपुर गांव की बोरावाली ढाणी में सीप पानी सीमा विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। जी आपको बता दें, सीप यानी सीमा विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला और 2 युवतियां समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। संघर्ष में प्रथम पक्ष थे बिमला देवी, विनोद शर्मा, तनु शर्मा और रोशन कुमारी जख्मी हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के बजरंग लाल को भी चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल रोशन कुमारी को श्रीमाधोपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष के बजरंग लाल, रामोतारा, साथ ही विश्वनाथ और प्रमोद शर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जायल से खबर देख रहे हैं, जहां जायल उपखंड की ग्राम पंचायत ख्याला अब पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। यहां एडीएम नागौर चंपालाल जी नगर के नेतृत्व में चलाए गए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 2000 से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी और नई पहल की गई। बता दें, इस सघन पौधारोपण अभियान में एसडीएम रजत विकास अधिकारी महावीर प्रसाद, साथ ही तहसीलदार रामधन बिश्नोई और सरपंच प्रतिनिधि बेनी गोपाल रतावा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी उपस्थित लोगों ने पौधे लगाए और देखभाल करने के लिए अपने अपने पर्यावरण को हमेशा हरा भरा बनाए रखने का भी संकल्प लिया है। जायला से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। पूरा जायल बहुत ऐतिहासिक जो है वो पावन भूमि है और जिस भूमि पर जो है वो आज वृक्षारोपण कर रहे हैं ख्याला गांव की, ये भी जो है बहुत ऐतिहासिक जो है वो धरती है, जिसका जो है वो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और इस धरती पर जो है वो पहले भी वृक्षारोपण हुए हैं और आज जो है वो इस अभियान में तकरीबन 2000 जो है वो
पेड़ पौधे जो है वो ग्रामीण जनों और बच्चों के सहयोग से जो है वो स्थानीय प्रशासन और सरपंच साहब ने मिलकर लगाए हैं। मैं यहाँ के सभी जो है वो नागरिक जो यहाँ पर आए हैं, मीडिया के साथ यहाँ पधारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस राजस्थान की इस हरी भरी धरती को बहुत आगे जो है बढ़ाने में, इस राजस्थान की इस हर राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए जो आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इसमें आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है। ये जो है वो 2000 पौधे जो है वो बहुत जल्दी वृक्ष बने, आपकी मेहनत जो है वो साकार हो, ये जो है वो सभी को मैं कहना चाहूँगा और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देख रहे हैं भारत से, जहां आपको बता दें बारां जिले के मेलखेड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत और स्कूल परिसर में जल भराव की समस्या को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यालय की छतें टपकने और कक्षाओं में पढ़ाई बाधित होने से नाराज छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। छात्रों के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल परिसर में जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक राधेश्याम बैरवा और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत जल निकासी की उचित व्यवस्था करने और भवन की मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश दिए। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में श्रीमाधोपुर से, जहां बता दें श्रीमाधोपुर इलाके के अजाजौत थाना अंतर्गत गंगासागर पुजारी का बास गांव में करंट की चपेट में आने से एक बीएससी छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। जी आपको बता दें, जहां खबर आ रही है मृतक की पहचान विकास खीचड़ के रूप में हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब विकास अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली की करंट की चपेट में आ गया और अचेत हो गया। परिजन उसे तुरंत श्रीमाधोपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही जाजौत थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और वहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धौलपुर में पार्वती बांध से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। बांध के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी की आवक बढ़ने से यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें एएन पपेंद्र मीणा ने बताया है कि शनिवार सुबह 8 बजे बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। प्रत्येक गेट पर 2 फीट खोलकर 4401.52 क्यूसेक के पानी की निकासी की जा रही है। वहीं बात करें तो पार्वती बांध का पूर्ण जलाशय स्तर जो है 223.41 मीटर है। वर्तमान में बांध का जल स्तर 223.00 मीटर पर पहुंच गया है, जिसके बाद बांध प्रशासन ने जल स्तर को नियंत्रण रखने के लिए निर्णय लिया है। बांध से पानी छोड़ जाने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। जायल से खबर देख रहे हैं, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज जायल उपखंड के ग्राम कटौती में शहीद मूलाराम सेवा समिति द्वारा कारगिल शहीद मूलाराम बिडियास की स्मृति में पुष्पांजलि कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बता दें, इस भावुक कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रजत, शहीद के पिता रघुनाथ चौधरी और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद मूलाराम बिडियासर को पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। शहीद स्मारक शहीद मूलाराम बिडियासर अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर एसडीएम रजत ने विद्यार्थियों को देश सेवा के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें खेलड़ी कस्बे के एक निजी मैरिज होम में आज अलवर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत बनाने, साथी परिवार नियोजन, मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण और विभागीय योजनाओं और कार्यों को लेकर गहन चर्चा हुई है। इस अवसर पर खेलड़ी ब्लॉक के सभी कार्मिकों द्वारा टीबी रोगियों को अपने खर्चे पर मुफ्त राशन किट वितरण की पहल की सराहना की गई। इस अनूठी पहल को हर महीने पूरे जिले में शुरू करने की भी चर्चा है। बता दें, साथ ही प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मिक को एक टीबी मरीज को गोद लेकर अपनी उसकी देखभाल करने पर विचार विमर्श किया गया है। बता दें, इस दौरान करीब 100 टीबी रोगियों को किट भी वितरित किए गए। खेड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेड़ी में आपका विजिट हुई है, किस संदर्भ में?
आज खेतली में ब्लॉक मीटिंग रखी गई है। इस ब्लॉक मीटिंग में हम मुख्य रूप से जो चर्चा कर रहे हैं, एक तो खेतली ब्लॉक में हमारे अलवर ज़िले में NCD स्क्रीनिंग में IHIP पोर्टल पे जो इंद्राज होता है, जो मरीजों का सर्वे होता है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यानी DCMO को हम बहुत बहुत बधाई देंगे। और दूसरा जो निक्षय मित्र योजना चल रही है हमारी, जो TB मरीजों को हमको पोषण किट दिए जाने हैं, तो आज इन्होंने इस वहाँ 100 मरीजों को पोषण किट दिए। करीब 350 के करीब मरीज यहाँ खेतली ब्लॉक में कार्यरत हैं। और आज हमारी ये चर्चा हुई कि सभी लोग एक एक मरीज़ को गोद लें और उसका 6 महीने के इलाज के दौरान उसको पोषण किट उपलब्ध कराएं। तो ये बहुत अनुभव पहल है कि हम चिकित्सा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, सब एक एक दो मरीजों को गोद में लेकर के, और जो मतलब जिनका वो पोषण किट है, हम प्रति माह उनको उपलब्ध। धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें धौलपुर में नवनियुक्त SP विकास सांगवान ने पदभार ग्रहण करने के बाद भरतपुर रेंज के IG कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में शनिवार को जिले के पुलिस अधिकारियों की पहली क्राइम मीटिंग ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस अपराध गोष्ठी में जिला पुलिस अधीक्षक सांगवान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बता दें गोष्ठी में थानावार अपराध की स्थिति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और पुलिस की प्राथमिकताओं पर गहन मंथन हुआ है। बैठक में ASP मुख्यालय मनोज शर्मा, साथ ही ASP बाड़ी कमल कुमार जांगीर, सभी व्रताधिकारी, साथ ही SC/ST सेल के DSP और जिले के सभी थानाधिकारी भी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें बसवा उपजिला कलेक्टर रेखा मीणा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीला मीणा ने उपखंड क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों का गहन निरीक्षण किया है। इस दौरान संयुक्त रूप से कोलाना, फुलेला, साथ ही करनावर और अगावली के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विद्यालयों में टूट फूट और रखरखाव की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उपजिला कलेक्टर रेखा मीणा ने विशेष रूप से प्रत्येक विद्यालय में जाकर स्वयं अवलोकन किया और तत्काल मरम्मत के आदेश दिए। ये निरीक्षण झालावाड़ में हाल में ही बच्चों के साथ हुई दुखद घटना के मद्देनजर किया गया है। उपजिला कलेक्टर रेखा मीणा ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बसवा उपखंड के राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा और संचारात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर मरम्मत के निर्देश दिए। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर में आशा कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT को एक ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें शुरुआत में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनसे अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि वे कम पढ़ी लिखी हैं और ऑनलाइन काम नहीं कर सकती हैं। निश्चय ID, साथ ही यूपेन ऐप और किलकारी ऐप जैसे कार्य ANM या CHO से करवाने की मांग की है। आपको बता दें खबर उन्होंने कहा है, जहां मांग की है कि उन्हें एक बार बुलाया जाए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान कार्ड बनाने और वितरण करने का काम किया है, जिसका भुगतान कराने की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरा नाम आशा सहयोगनी है, मैं ओडेला गांव से हूँ। और सर यहाँ हमारी बहुत सारी समस्या है, उनको लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम PMO साहब को भी ज्ञापन देंगे, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सर अभी हमारे लिए 3-4 ऐप डाउनलोड कराए हैं, एक निश्चय वाला, एक NCD वाला, और मैं वो सारे काम हम कर ही रहे हैं। लेकिन मेन दिक्कत हमको आ रही है, जो निश्चय ID हम बना रहे हैं उसके थ्रू हमें बलगम लाने के लिए बोला है 60+ वालों के लिए। तो कोई भी परेशानी दिखती है 60+ से ऊपर वाले हैं तो उनका बलगम या थूक डब्बी में लेकर आओ। सर इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और हम कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है जो हम जांच करके यहाँ से थूक इकट्ठा करके ले जाएंगे, गांव से अस्पताल देने जाएंगे, उसके लिए कोई हमें अलग से किराया नहीं मिलता है। किराया फिर हम इतना छोटा काम कैसे। दूसरा सर एक प्रॉब्लम ये है कि ये हम जब खतरनाक है। दूसरा सर अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।